बीमारी के हवाले से जो मैं बता रहा था, जो इसके हवाले से डायग्नोज हुई है, वो है ऐसी चीज़ है जो कि हमने पहली मरतबा एक्सपीरियंस करी है ये बीमारी। अच्छा, एक चीज़ और रह गई इसकी, तो भाई ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसको कहते हैं कि एक सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। अच्छा जी, दोबारा कुछ न्यू अपडेट्स के साथ इंशाल्लाह हाज़िर हैं। और वैसे आज कोई न्यू एंट्री वगैरह का तो मामला नहीं है, लेकिन हाँ ये अपडेट ज़रूर है, चूँकि अभी हमने पेट की डिवॉर्मिंग वगैरह हो गई है हमारे जानवरों की और सारे मामलात हो गए हैं। तो बीच में डिवॉर्मिंग की वजह से और थोड़ा मौसम की गर्मी की वजह से वंडा बीच में हमने थोड़ा सा राशन इनका हल्का किया था, लेकिन अब उस राशन को आज बैठ के डिसाइड कर लिया है और इसको जो है ना कल से इंशाल्लाह इनका राशन हम दोबारा से बढ़ा देंगे, जो इनका एक रेगुलर चल रहा होता है हमारे यहाँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कुछ जानवरों की हम डिवॉर्मिंग रिपीट करेंगे आज से 10-15 दिन के अंदर इंशाल्लाह दोबारा रिपीट करेंगे। कल डॉक्टर साहब आए थे, उनको कुछ जानवर स्पेशली चेक करवाए थे, तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि इनको हम डिवॉर्मिंग इनकी पेट की दोबारा रिपीट करेंगे 15-20 दिन के अंदर इंशाल्लाह। एक बात और ये है कि महाराजा से रिलेटेड जो है ना वो मैंने बोला आप लोगों को मैं अपडेट देता चलूँ, क्योंकि महाराजा का जो अभी हमने बताया था ना गर्मी का मसला, या बहुत ज़्यादा ये घुर्रा रहे हैं और ये सारे मामलात हो रहे हैं, तो उसके पीछे बेसिक बीमारी क्या आती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मुताल्लिक आज मैं समझता हूँ कि आप पहली मर्तबा आप लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि हमने भी इस बीमारी को पहली मर्तबा हमारे पास किसी जानवर में डायग्नोज हुई है ये बीमारी, और उसका अब जो है ना वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे आज मैं भी और भाई भी अब्दुल मुईस हम लोग बैठे हुए थे यहीं पर ही, काफ़ी कीन ऑब्ज़र्व किया है इसको और वनडे के हवाले से। तो अभी भी ये एक टोकरी के अंदर से ये बचा हुआ है और ये थोड़ी थोड़ी देर में खा रहा है। आज इसको नहलाया भी है और पंखा तो एज़ यूजुअल इसके आगे लगा हुआ है, और वनडे के अंदर ये कर रहा है कि अपना हरी कुत्तर ज़्यादा खा रहा है, राशन छोड़ रहा है, राशन कम खा रहा है। एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जुगाली पहले ये नहीं कर रहा था, ना होने के बराबर कर रहा था, तो कम कर रहा था। कल जो है इसको हमने एक ड्रिप और लगाई है और उसके बाद से इसने आज जो है ना वो जुगाली शुरू कर दी है, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था कि अंदर का जो पेट का मेटाबॉलिज्म का जो एक पूरा एक निज़ाम है, उसके लिए एक इसको ड्रिप लगी, मेटाबॉलिस करके नाम है ड्रिप का, वो लगी। कल इसको एक और ड्रिप लगी जिसका नाम है नोवाकॉक, ठीक है। तो ये दूसरी ड्रिप लगी, उसके बाद थोड़ी सी बेहतरी आई है। लेकिन बीमारी के हवाले से जो मैं बता रहा था, जो इसके हवाले से डायग्नोज हुई है, वो है कीटोसिस। कीटोसिस बेसिकली जो है ना एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का नाम है। ये कोई वायरस नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यानी कि किसी वायरस के थ्रू जो है ना वो इफ़ेक्ट करे या कोई इन्फेक्शन वगैरह, वो वाली चीज़ नहीं है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी अंदर यूँ आसान अल्फाज में अगर बताऊँ तो हाजमे का जो निज़ाम है ना उसमें ख़राबी पैदा हो जाती है, उसको आप यूँ समझ लें कि कीटोसिस का आप उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, ये उमूमन ये जो बीमारी है ना ये होती है डेयरी काउस की, कैटल की ये बीमारी नहीं होती, डेयरी काउस की ये बीमारी होती है। उसमें जब गायें बच्चे देती हैं तो उसके बाद उनमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, या बहुत ज़्यादा दूध देने वाली कोई गाय है उसका बहुत ज़्यादा दूध लिया जा रहा है, तो उसके अंदर ये मामला हो जाता है। अब इस बीमारी में मसला ये होता है कीटोसिस के अंदर कि जानवर अपने जिस्म की एनर्जी को पूरा करने के लिए ना अपने फ़ैट को तोड़ना शुरू कर देता है, अपनी चर्बी घुलाना शुरू कर देता है। चर्बी से ना अपने फ़ैट को तोड़ के अपनी जो है ना वो एनर्जी को गेन करना शुरू कर देता है, और खाना पीना जो है ना वो कम कर देता है, बिल्कुल ही बंद कर देता है। वो वाला सिम्टम भी इसका नज़र आता है कि इसने खाना पीना 1-1.5 हफ्ते से कम किया हुआ है बिल्कुल। ये देखें एक टोकरी में से भी इसने बचाया हुआ है, डेली का तकरीबन यही मामला है। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है क्योंकि वो ड्रिप्स वगैरह और जो इलाज मुआलजे चल रहे हैं। तीसरा मसला ये होता है जब जानवर अपना फ़ैट तोड़ता है, और फ़ैट को तोड़ के जब जानवर अपना एनर्जी गेन कर रहा होता है, तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर ना टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, बादीपन क्रिएट होता है। तो ये उसी बादी से वही जानवर गर्माता भी है, जो कि गर्माइश के अंदर जो ये आया हुआ है। तो गर्माइश के हवाले से भी जो आपको बताया था कि वो तारा मीरा का हम पंसार वाला जो एक वो इसका एक इलाज कर रहे थे, तो वो भी देसी इलाज चल रहा था। और उसके अलावा जो है ना जानवर सुस्ती बहुत आ जाती है जानवर में, वो भी आप देख सकते हैं कि बछड़ा ये अभी मेरे सामने खाना खाया है, थोड़ा सा खाया, जुगाली शुरू करी और बैठ गया।
तो वो लेज़ीनेस जो है ना वो भी आ जाती है जानवर के अंदर, जानवर को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर आ जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये है कि ये जो बीमारी है ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसका इलाज है, काफ़ी महंगा इलाज है। अभी तक जो इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, 2 जो ड्रिप्स इसको लग चुकी हैं, तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपये का इसका ट्रीटमेंट सिर्फ ड्रिप्स का हो चुका है। और अब जो इसका एक सिरप चलेगा, नाम अभी जहन में नहीं आ रहा उसका, यार क्या नाम बताया था, नौमान भाई ने नाम बताया था, वो सिरप यहाँ पे जमील वेमन में जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर तो अवेलेबल नहीं था, तो एक हाईवे पर एक स्टोर है, वहाँ पे फ़ोन करके पूछा है, वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से लेकर आना है। वो इसका जो है ना वो सिरप चलेगा, तो उससे जो है ना वो इसको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी। इसमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है, वो लगाया जाता है, तो उससे जो है वो थोड़ा सा बेहतरी आती है। मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लिवर टॉनिक्स दिए जाते हैं, क्योंकि ये बीमारी अगर मुस्तकिल चले ना और ये सेट ना हो, क्योर ना हो, तो इससे लिवर के ऊपर भी असर आता है, लिवर डैमेज हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि हमने इसका डे 1 से कोई ना कोई इसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चल रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें प्रोग्रेस में बेहतरी है, डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है बछड़े के अंदर। अच्छा, अब इस सूरत हाल में आपको जानवर को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, सेटअप के हवाले से बहुत ज़्यादा उसको साफ़ सुथरा, इसीलिए उसको मैंने बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे एक आप देख सकते हैं साफ़ मट्टी में। क्राउडेड जगह पे नहीं रखना आपको जानवर को, ताकि वो घबराहट का शिकार ना हो, किसी दूसरे जानवर को ना देखे, कोई मामला इस तरीके का ना हो, ठीक है। यहाँ साफ़ सुथरी मट्टी डली हुई है, पंखा लगा हुआ है, सेपरेटेड इसको इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है, सही है, ताकि जानवर जो है ना किसी भी किस्म की परेशानी का वो शिकार ना हो। ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बोला एक ऐसी चीज़ है जो कि हमने पहली मरतबा एक्सपीरियंस करी है ये बीमारी। अच्छा, एक चीज़ और रह गई इसकी, जैसे जैसे चीज़ें याद आती जा रही हैं ना, और मैंने चूँकि जब कोई मेरे फार्म पे कोई भी एक बीमारी या कोई भी मामला चल रहा होता है, तो उस समय डॉक्टर साहब से भी जो है वो मशवरा करता हूँ, उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, और उसके अलावा मैं वैसे भी ऑनलाइन भी रिसर्च करता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन अभी बहुत सारी बातें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने ऑनलाइन भी रिसर्च करी हैं, और डॉक्टर साहब से भी पता किया, तो दोनों चीज़ें सेम मुझे मालूम हुई हैं कि वो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक चीज़ ये है कि इसकी एक अलामत ये है कि जानवर की आपको ना मुंह से या नाक से स्मेल आएगी, ऐसी आएगी, एक्टोन स्मेल को कहते हैं, और वो उसकी इस तरह से समझा सकते हो जैसे नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, स्पिरिट वाली जो एक स्पिरिट टाइप की स्मेल होती है, वो स्मेल आपको जानवर के पास से महसूस होगी। तो वो वाक़यातन हमने कल बाकायदा जब इसको ड्रिप लग रही थी, इसको लेटाया हुआ था, तो वो उस टाइम पे हम लोगों ने वो स्मेल भी इसकी फ़ील करी है। डॉक्टर साहब ने हमें दिखाया है कि ये देखो इसके पास से ये स्मेल आ रही है। तो ये इसका मेन एक इस बीमारी को पकड़ने का एक जो सिम्टम था ना, वो ये मेन सिम्टम था। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सेट हो जाएगा, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं अल्लाह के फजल से। बाकी आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। बस ये ज़रूर है कि इस बीमारी में बछड़ा ज़रा हल्का होगा, क्योंकि अंदर से ऐसे मैंने बताया कि वो अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए फ़ैट को घुलाता है। जब फ़ैट को घुलाता है तो फिर ज़ाहिर बात है ऊपर से जानवर तो ज़ाहिर बात है, और फिर वैसे भी वो वंडा कम खा रहा है, तो थोड़ा सा जानवर माइनस में जाएगा। लेकिन जैसे ही अल्लाह ने चाहा ये बीमारी से रिकवर हो जाता है, तो रिकवरी के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो ये अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, एंड देन आगे सारे मामला चलेंगे। तो भाई ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसको कहते हैं कि एक सीक्रेट नॉर्मली रखा जाता है, लेकिन हम हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं ताकि हमें भी जो सीखने को मिल रहा है उससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो बस ये है कि आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, और कैटल मार्केट कराची को फॉलो एंड सब्सक्राइब करके रखें ताकि मज़ीद ऐसी आपको वीडियोस देखने को मिलती रहें।